चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित 2-4 क्वेश्चन थे हमारे, वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक, अब आइए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किससे होगा, तो जैन धर्म से संबंधित होगा। ठीक, जैन धर्म से संबंधित आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे, ठीक है, स्वामी महावीर, उनके बारे में हम कुछ बातें यहां पर करने वाले हैं। आइए इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, मतलब महावीर के प्रथम शिष्य, देखिए जैसे बुद्ध के बारे में आपको बताया था कि बुद्ध का घर, जीवन, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनके कुल का नाम, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, ऐसे जो उनसे क्वेश्चन आया था वैसे ही इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश करते हैं हम उस चीज को आपको यहाँ लिख देने की आसानी से। ठीक है, आप लोग एक ही बार में सारा कुछ याद कर जाइए, घोड़ के पी जाइए एक के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, घोर के पीना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, घोर के पीना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर पूछा जाए पहला, देखो महावीर के बारे में, तो महावीर का जन्म कब हुआ था, ये हो गया महावीर। अगर पूछे कि महावीर जो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इनके पिता का क्या नाम था। तीसरा क्वेश्चन बनेगा इनके माता का क्या नाम था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनेगा इनके पिता का कुल क्या था, कुल से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आप याद रख लीजिएगा कि महावीर स्वामी जो है, ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद इनकी पुत्री का क्या नाम था, उसके बाद इनके, ठीक है, जमाई अर्थात दामाद का क्या नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि ये जो है, ये कितनी वर्ष के अवस्था में गृह त्याग करते हैं। ठीक है, तो गृह त्याग याद रखिएगा, कितनी वर्ष की अवस्था में ये करते हैं ये। उसके बाद ज्ञान से अगर हम बात कर ले तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है, ये इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है ये किस स्थान पे होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कौन सी नदी थी, किस नदी के तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो नदी याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या याद रख लेना है, तो उस नदी के तट पे कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे बैठ के ज्ञान हासिल किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आप यहां से याद रख लीजिएगा। जैसे हम महावीर के बारे में बात करें तो इनका जन्म याद रखिए कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहां, कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली जो है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। पूछे इनका पिता का क्या नाम था, तो याद रखेंगे कि इनके पिता जो थे, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ जो है ये इनके पिता के नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनके, ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ है। अब इसमें दोनों में कनेक्शन मत जोड़ने लगिएगा, वो अलग थे और ये अलग है, दोनों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि ये सिद्धार्थ के पिता का, मतलब ये महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। माता के नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा कि त्रिशला इनकी माता थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, त्रिशला इनकी माता थी। अगर कुल पूछा जाए तो याद रखिएगा ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। अगर पूछा जाए इनकी पत्नी का नाम, तो याद रखिएगा पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, यशोदा था। ठीक है, ये बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है, और ये इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो यशोदा। ठीक है, और हमारे मोदी जी की पत्नी का क्या नाम, ठीक है, तो यशोधरा बिन पटेल। ठीक है, आइए अगर पुत्री की नाम पूछे तो याद रखिएगा पुत्री की नाम क्या था, तो प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम था। अगर दामाद की नाम पूछे तो याद रखिएगा कि जमाली इनके दामाद थे, जमाली इनके दामाद थे। अगर गृह त्याग की बात पूछे तो याद रखिएगा कि लगभग ये, ठीक है, 30 वर्ष के अवस्था में, ठीक है, गृह त्याग कर दिए थे। 30 वर्ष की आयु में ये क्या कर दिए थे, तो गृह त्याग कर दिए थे। एक और चीज बनता है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, बचपन का नाम तो याद रखेंगे महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन के नाम इनके क्या था, तो याद रखिएगा वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम हुआ करता था। ठीक है, वही अगर क्वेश्चन आए कि महावीर स्वामी जो है ये, ठीक है, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ये थे 24वें नंबर के तीर्थंकर। कौन से नंबर के तीर्थंकर, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये अल्फा बीटा गामा लेमड़ा, ठीक है, ये सब हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप बुद्ध से महावीर से संबंधित ये बात याद रखिएगा। 2-3 और है, आइए इसको भी लपेट लेते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था, तो एक जगह था जृंभिक ग्राम। ठीक है, कहां पर, जृंभिक ग्राम। ठहरिए,
अब आइए, फिर ठहरिए, अब आइए, ठीक है, जिरिम्भिक ग्राम, जिरिम्भिक ग्राम। और ये जिरिम्भिक ग्राम जो है ये प्रेजेंट में कहाँ है, ठीक, तो प्रेजेंट में बिहार का जमुई जिला है। नदी पूछे तो याद रखिएगा कि रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका नदी जो है, इस रिजुपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक। अगर वृक्ष पूछ ले तो याद रखिएगा इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो महावीर स्वामी के बेसिक कुछ चीजें जो है ये इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, आसानी से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आंख कान खोल के आप बैठे हुए हैं तब, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तो आंसर किए ही नहीं, मजे मजे में हम, चलिए आइए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे, तो याद रखिएगा इन्होंने सबसे पहला शिष्य किसको बनाया था, तो अपने दामाद को अर्थात जमाली को बनाया था, क्लियर। तो जमाली इनके प्रथम शिष्य थे, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां था, मतलब इन ये अपनी अंतिम सांसें कहां गिनते हैं, तो याद रखिएगा कि पावापुरी में ये अपनी अंतिम सांसें गिनते हैं, कहां, तो पावापुरी में अपनी अंतिम सांसें गिनते हैं, ठीक है, पावापुरी में अपनी अंतिम सांसें गिनते हैं। अगर पूछा जाए, ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, तो याद रखिएगा कि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है राजगीर के क्षेत्र में दिया था, और अंतिम उपदेश कहां, तो पावापुरी में दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ जो है वो जैन धर्म की किताब 14 पुरवा है। कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन किताब है जिसमें जैन धर्म के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। 12 अंग के बारे में बात करें तो ये प्रथम जैन संगीति जो हुआ था, प्रथम जैन संगीति जो हुआ था उस जैन संगीति में, ठीक है, प्रथम जैन संगीति में इस किताब को लिखा गया था, किसके द्वारा, तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। और 12 उपांग जो है इसकी रचना दूसरे जैन संगीति में किया गया था। तो सेकेंड जैन संगीति जो था, ठीक है, सेकेंड जैन संगीति जो था, याद रखेंगे दूसरे जैन संगीति में किसकी रचना की गई थी, तो दूसरे जैन संगीति में रचना किया गया था, किसका, 12 उपांग का, क्लियर। आइए तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, त्रिरत्न, ठीक है, या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, ठीक है, सच्ची आस्था और, ठीक है, ये सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है, ठीक, इसको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं। ये त्रिरत्न क्या है, तो क्या कह रहा, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, ठीक है, और सच्ची क्रिया। इसको, ठीक है, शॉर्टकट में हम क्या कह लेते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं नॉलेज, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, ठीक है, या फिर आप इसको क्रिया भी कह सकते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब नॉलेज, विश्वास मतलब फेथ, और कैरेक्टर, ये आचरण मतलब कैरेक्टर, ठीक है। तो KFC ये बौद्ध, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या, तो KFC नॉलेज, फेथ और कैरेक्टर जो है ये, ठीक है, क्या था, तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये त्रिरत्न किसके थे, तो जैन धर्म से संबंधित थे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम जो जैन संगीति हुआ था, ये प्रथम जैन संगीति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे, और लगभग 300 BC में ये कराई गई थी, ठीक है, 300 BC में। और इसी बौद्ध संगीति में किसके द्वारा, तो इसी बौद्ध संगीति में भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, क्या, तो जिसको 12 अंग कहते हैं, ठीक है। तो 12 अंग नामक किताब यहीं लिखी गई थी, ठीक है, किसमें, प्रथम जैन संगीति में। और बाकी इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन,
चलिए, तो यहां तक हमारा ठीक है बौद्ध और जैन जो था, ये बौद्ध और जैन का चैप्टर क्लोज होता है। बौद्ध जैन धर्म जो था, इससे जो भी गिने चुने का क्वेश्चन थे हमने उसके बारे में बात कर लिया। इसमें एक और चीज याद रख लीजिएगा कि जैन धर्म की दूसरी संगीति, ठीक है, जैन धर्म जो है ये जैन धर्म का, ठीक है, जैनों का दूसरा जो संगीति था, ये दूसरा संगीति कहां हुआ था, ठीक है, ये तो हुआ था पाटलिपुत्र में पहला वाला। अगर दूसरा पूछे तो याद रखिएगा दूसरा संगीति कहां हुआ था, तो ये हुआ था वल्लभी। कहां, तो वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके अगर पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछे कि दूसरे जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था देवाधी क्षमा श्रवण, ठीक है, देवाधी क्षमा श्रवण, ठीक है, क्षमा श्रवण, ठीक है, ये देवाधी क्षमा श्रवण जो है ये जैन धर्म के दूसरे संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जैन धर्म से संबंधित ये कुछ बातें आप याद रख लीजिएगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, कि किस प्रकार से हमारा महाजनपद काल जो था, इस महाजनपद काल किस प्रकार से भारत के, ठीक है, क्षेत्रों में पनपता है, कैसे कैसे भारत में अपना मतलब ये पैर पसारता है, और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जैसे मगध हुई थी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के अपनी सेशन को यहीं पे रखते हैं, अगला क्लास हमारा जो है उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिए, अगर ठीक है आपको किसी प्रकार से लग रहा है कि हमारा मेहनत थोड़ा सा काम के लायक है, तो बस वही, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, जो आप कर सकते हो, जहां तक सहयोग दे सकते हो बिल्कुल दीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में। बाकी इसका पीडीएफ जो है ये डिस्क्रिप्शन में जाइए, ये डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ऊपर में एक लिंक, टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन किया हुआ मिलेगा, उस लिंक से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आसानी से आपको रिविजन कर लीजिएगा, वहां पे रिविजन करने में काफी आसानी होगी, ठीक। तो हम अपनी सेशन को यहीं पे समाप्त रखते हैं, हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।